finally the trip has begun. बाबू थोड़ा पानी पी रहा है, मतलब अत्ते मेरा पानी पी रहा है और फिर हम निकलेंगे अभी। Wanted to take any risk, so we have to keep the safety in priority. As we go higher, you can really see how beautifully this and उसके साइड में ये beautiful 3 to 4 इस अनएक्सपेक्टेड जगह ने हमारा पूरा दिन बना दिया। व्यू इतना प्यारा था कि वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड आज हम जा रहे हैं कामसेट। एंड यू नो व्हाट, क्या नज़ारे हैं। एंड वी आर गोइंग टू डू बिट ट्रैकिंग ऑल्सो। विल ट्राई इट एंड विल सी दैट हाउ दिस गोज, राइट। सो आई एम गोइंग टू पार्क माई कार, आई थिंक टू वी हैव दैट प्लेस। We have place to park the car, so oh my god, what a scene. Can you show it too? आज का दिन जो है ना वो बहुत अच्छा है। बारिश कम है, ठीक है, बारिश कम है तो हम ऑब्वियसली रिकॉर्ड अच्छा कर पाएंगे और हम बाहर भी निकल पाएंगे और रत्ते भी नहीं भीगेगा। और सामने जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, दैट इज़ ऑसम। मैं बता नहीं सकता यार वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट मी शो यू हाउ द सीन इज़, ओके, एंड हाउ द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़। और जो टीटू जो है अभी टीटू जो भी है अत्ते को खाना खिलाएगी, क्योंकि अत्ते को लग गया होगा भूख भाई। और हमने तो रास्ते में खाना खा लिया था, तो टीटू जब ड्राइव कर रहे थे तभी टीटू ने हमें खाना खिला दिया था चलाते चलाते ही। भाई मज़ा आ रहा है, जो भी बोलो, द सीन इज़ टू ऑसम। और मैं क्या लग रहा हूँ भाई, वाह मज़ा आ गया। कम यार, ये ग्रीन काफी सूद कर रहा है आंखों को। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट ओनली कि यार इतना ग्रीनिश जो है ना, वो नेचर का ग्रीनिश जो है देखने को मिले, फिर मज़ा आ जाए ना। Look what Atte is doing. See what he's doing. Oi bro, what's up? What are you doing? Do you want to go? Yes or no? तो दोस्तों थोड़ा सा मैं डिटेल्स दे देता हूँ कि where we are going. Okay. So today trip, as you know, today is weekend also. So today trip goes to Kamset, which is in Pune. Okay. और ये जो कामसेट है that comes in between, I would say, मुंबई and पुणे, ठीक है। मुंबई एंड पुणे का जो ओल्ड हाईवे वाला रास्ता है, वहाँ से in between there is a side road which comes to this place, okay, which is Kamset. और यहाँ पे एक टेम्पल है जो बहुत फेमस है। आप कभी भी आओ तो आई थिंक मोस्टली आई टेल यू टू आई प्रीफर यू टू कम इन मानसून। आप मानसून में आओ, बहुत मज़ा आएगा। मानसून के जस्ट बाद भी आओ तो भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जो सीनरीज देखने को मिल रहा है ना, वो मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब आई कैन नॉट टेल यू until unless you'll come here. मतलब I cannot explain that feeling कि वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। And we are thinking to do a little trek on this kind of mountain hill, जो बोलना है बोल लो। तो हम सोच रहे हैं एक छोटा सा यहाँ पर ट्रैक करें, और ट्रैक देखें हम कर पाते भी है कि नहीं। एंड देन प्रोबेबली आफ्टर फ्यू आई वुड से ईयर्स, क्योंकि अभी तो नहीं, अत्ते बहुत छोटा है, जब
कुछ साल के बाद हम ट्राई करने जाएं, एटलीस्ट वी नो दैट हाउ मच एफर्ट इट इज गोइंग टू टेक, राइट। ऐसा तो नहीं हम कुछ साल के बाद बूढ़े तो नहीं हो जाएंगे, बट स्टिल इट इज ऑलवेज इन आवर माइंड, राइट, कि हम करने जाएं एटलीस्ट विद द फैमिली एंड ऑल। सो या, दैट इज वन ऑफ द ड्रीम, दैट इज वन ऑफ माई बकेट लिस्ट व्हिच आई वांटेड टू डू। एंड और मैं कहीं बोलूँ, बहुत मजा आ रहा है। अब मतलब इंजॉय करो यार, इंजॉय करो जर्नी, आप इंजॉय करो, बहुत मजा आएगा। और अगर ब्लॉग में आप नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, शेयर कर देना और लाइक तो कर ही देना। तो चलो दोस्तों, अभी हमने मैगी ऑर्डर किया है, हम मैगी खाएंगे थोड़ा सा। तो हमने अपने प्रॉपर लंच कर लिया है, बट स्टिल वी वांटेड टू ईट समथिंग एल्स ऑल्सो। एंड आप ऐसे टाइम में बाहर निकलो, आई मीन द वेदर इज टू गुड, राइट, We not that want to get some energy. That's why we can hike on it. so it's not about the energy actually, so it's because of the I would say the weather, environment and all. We wanted to eat and have a little bit of Maggi so that I mean we feel good, क्योंकि आपको पता जंक फूड तो टेस्टी बहुत होता है तो हम सोच रहे थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, एंड देन फिर हम ट्रैक पे चलेंगे वहाँ पे, एंड देन देखेंगे हमारा जर्नी कैसा रहता है। Atte will also go with us. I'm going to carry Atte on my lap. बच्चों का वो आता है ना, तो वो यूज करेंगे हम, देखेंगे हम कितना दूर जा पाते हैं। तो मेरे को तो बहुत मन है, आई होप दैट इज नॉट वेरी मच स्लिपरी, वो ज़्यादा स्लिपरी ना हो तो अच्छा है, बट लेट्स गाइस। अब हम निकलेंगे अपने ट्रैक के लिए, एंड वी आर ऑल सेट टू गो। बाबू थोड़ा पानी पी रहा है, मतलब अत्ते मेरा पानी पी रहा है, और फिर हम निकलेंगे। अभी थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, आई थिंक। लेट्स सी हाउ इट गोज। लोग यहाँ पे काफी आगे एंजॉय कर रहे हैं, बट आई कैन सी। और चुप क्या नजारे हैं। अत्ते, आर यू फीलिंग गुड? पापा को पकड़ लो बेटा, पापा को पकड़ लो। वाओ, वो DDLJ वाला सॉन्ग्स जितना था ना, आई थिंक ये भाई यहीं पे शूट कर लो। और यहाँ पे काफी वाटरफॉल्स भी हुआ होगा, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी विजिबल। आई डोंट नो माय साउंड इज कमिंग और नॉट। और ये टिटू रोड के उस साइड चलते फिर लेते चलो। भाई ये नाला है। We can cross this river. चलो का रास्ता कहीं है ही नहीं। Also enjoying a lot. हम लोग वहीं से जाना था, वहाँ पे नहीं है कुछ। From there, the white one. देख लो गाइस, हम Hello, Ate. Hello. Ate, Ate. Mama. come on, you can do this. The moment we captured here was phenomenal, and it was time to move ahead and reach to the next spot.
फ्रेंड्स, तो अभी रास्ते में हमें एक वाटरफॉल दिखा है, जो कि यहाँ से जाने का रास्ता भी बहुत क्लियर विजिबल है, तो हमें नहीं लगता हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, बट क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से फॉल में वाटर उतना है नहीं। तो बस एक जो है ये मेज़र वाटरफॉल जो बीच का है, तो वहाँ हम लोग चल के देखते हैं क्या नज़ारे हैं। अत्ते और अत्ते के पापा वहाँ जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी चलते हैं। लेट्स गो। देखते ये रास्ते कैसे। जनरली हम वाटरफॉल्स के पास इसलिए नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ अत्ते हमारे पास है, तो हमें उसके सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो हम अगर हमें सिर्फ जाना होता तो हम चले जाते, बट बाबू हमारे साथ है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी है विद बेबी, अलोन इट्स ओके, उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली अभी हम चलते हैं एक वाटरफॉल के पास। गाइस, रास्ते तो सही है, बट यहाँ पे ये बहुत स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से। फ्रेंड्स, तो हम वाटरफॉल्स के बहुत करीब पहुँच गए और मुझे वाटरफॉल की आवाज़ पूरे अच्छे से क्लियरली सुनाई दे रही है। आई थिंक आप भी सुन रहे होगे। We could not make it all the way to the waterfall because the path was just too stiff. Since our little one was with us, we definitely don't want to take any risk. So we have to keep the safety in priority. But don't worry, we still managed to capture some amazing aerial shots for you all. I really hope you enjoy the footage. We'll make sure to come back and cover the actual waterfall in the near future. फ्रेंड्स, तो हमारे दोनों साइड में ये है पैडी फील्ड। आई थिंक आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे, बट मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। और यहाँ पे कुछ फार्मर्स फार्मिंग करते हुए, हम ट्राई करते हैं उनके पास जाने का। So here we are at the final and one of the most important destination of our journey, this beautiful temple. This temple belongs to Lord Shiva and the name of this temple is Kondeshwar Temple. As we go higher, you can really see how beautifully this entire place is surrounded by endless green hills and dense tree. The fog is slowly covering the mountains, creating this soft, dreamy layer across whole landscape. कहीं hills clearly visible है और कहीं वो completely mist के अंदर disappear हो जा रहे हैं। तो ये सब मिलके इसको बहुत ही ज़्यादा picture perfect बना रहा है।
Right behind the temple there is this huge mountain and उसके साइड में ये beautiful 3 to 4 layered high waterfall flowing down. This combination is just incredible. A peaceful temple surrounded by mountains, greenery and this stunning waterfall in the backward. So now we are going to visit the temple, take the blessings and then spend some time enjoying this beautiful views. तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं कोंडेश्वर टेम्पल और ये है टेम्पल और यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। मंदिर तो सुंदर है ही, साथ साथ इसके आसपास का जो रीजन है वो भी काफ़ी सुंदर है। और यहाँ आते कुंडेश्वर टेम्पल के दर्शन के बाद जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमें अचानक से उक्सन डैम दिख गया। सच बताओ तो इस अनएक्सपेक्टेड जगह ने हमारा पूरा दिन बना दिया। व्यू इतना प्यारा था कि हमें वहीं रुकने का डिसाइड किया और आप लोगों के लिए हमने कुछ एरियल शॉट्स लिए। इस अमेजिंग सीनरी को देखकर टीटू ने कहा कि यहाँ शॉट्स लेना तो बनता है, तो बस मैंने कैमरा निकाला और शॉट्स लेना स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम बिकॉज टाइम काफ़ी हो गया, अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो आज का वीडियो आज हम यही लास्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे साथ बने रहो, क्योंकि अभी आप जान रहे हो हमारा मानसून सीरीज़ चल रहा है तो ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगे।